हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पर कौन कौन सी हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं और उनको हम tradingview.com पर किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करना मतलब हमें आना चाहिए। और ये थोड़ा सा क्योंकि ट्रिकी टास्क होता है, हमें इंडिविजुअली एक एक कैंडल को देखना पड़ता है। तो उसको अगर ऑटोमेटिक तरीके से देखा जाए तो मैं आपको एक स्पेशल फीचर बताने वाला हूं जो हमारा tradingview.com पर अवेलेबल है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए कोई भी अलग से पैसा नहीं लगता है। ये एक अमेजिंग फीचर है। जैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारी ये एक सीरीज चली हुई है जिसमें हम ए टू जेड सारी नॉलेज की बात कर रहे हैं, और थर्सडे फ्राइडे हमारे वो वीडियोस आती हैं जिसमें बेसिक टू प्रोफेशनल बनने तक ट्रेडिंग में ये एक कंसिस्टेंट एक अप्रोच है कि बेसिक से लेकर हम एडवांस होते जाएंगे और सब कुछ सीखते जाएंगे। तो जो हमारी कल की वीडियो थी उसमें मैंने कितने तरह के चार्ट्स होते हैं वो मैंने बताया था। उसमें जब हम कैंडल स्टिक चार्ट्स की बात करते हैं तो ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट तरह की कैंडल्स होती हैं। जैसे प्रॉपर जो ये वाली कैंडल है इसको हम डोजी कहते हैं, ये भी डोजी है। डोजी के केस में क्या होता है कि जिस प्राइस पर लगभग प्राइस ओपन होता है, जिस लेवल पर ओपन होता है उसी पर क्लोज होता है। तो जो इसकी बॉडी है वो एक स्टिक जैसी बन जाती है, इसको डोजी कहते हैं। ये डोजी होता है। डोजी का मतलब होता है कि यहां पर बायर और सेलर की फाइट इतनी स्ट्रांग है कि एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि मार्केट किस साइड में डायरेक्शन लेगी। तो अगर ऊपर से नीचे आने के बाद में अगर हमारा आते हुए यहां पर डोजी बनती है तो ये एक इस तरह की चीज मानी जाती है कि यहां पर अभी किसी को भी डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो अगर ऊपर से मार्केट नीचे लगातार आ रही है, उसके बाद अगर डोजी बनती है, उससे नेक्स्ट अगर हमारी ग्रीन कैंडल बनती है तो उसका मतलब ये होता है कि यहां से शायद अब ये डाउन ट्रेंड खत्म हो जाएगा। नीचे आती गई, यहां डोजी बनी, और डोजी के बाद में अगर ये ग्रीन कैंडल होती तो यहां पर ये अनसर्टेनिटी का रूप बताती, और यहां से अगर ये ग्रीन कैंडल होती तो यहां से ये माना जाता कि शायद अब यहां से ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये यहां पर क्योंकि रेड बनी तो वो चीज कैंसिल हो गई। अब इस तरह के केस में क्या है कि अलग अलग इन चीजों को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे एक एनगल्फिंग पैटर्न होता है। एनगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है कि जो पहले वाली कैंडल है, जैसे ये रेड कैंडल है, नेक्स्ट वाली ग्रीन कैंडल है, और ये एक फॉल के बाद है। तो अगर राइट वाली कैंडल की, ग्रीन कैंडल की बॉडी इसको लेफ्ट वाले के बॉडी को ऊपर नीचे दोनों की तरफ से कवर कर लेती है, यानी कि जो राइट वाली बॉडी है पहले वाली बॉडी से ऊपर निकलती है और नीचे निकलती है, तो इसको एनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। फॉल के बाद अगर राइट वाली कैंडल ग्रीन है और लेफ्ट वाली रेड है तो इसको बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं, और ये माना जाता है कि अब फॉल खत्म हो गया और ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। जैसा कि यहां पर हमें नजर भी आया कि इसने यहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली और फाइनली इसको सपोर्ट माना गया इस फॉल के बाद। उससे पहले यहां पर नहीं हुआ। अब इंडिविजुअल इन चीजों को देखना मुश्किल है, तो यहां पर जब tradingview.com की बात करते हैं तो मैंने इससे पहले ट्रेडिंग व्यू को लेकर 2 वीडियोस पहले भी बनाई हुई हैं, ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल एंड ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल पार्ट 2। तो आप इसको एक तरह से पार्ट 3 भी मान सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां आप एफएक्स में जाओगे, सबसे ऊपर अगर इनको आइडेंटिफाई करना है ऑटोमेटिकली यहां पर हम इंडिकेटर्स में गए और यहां पर 3 ऑप्शंस आते हैं, फेवरेट, बिल्ट इन कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स एंड पब्लिक लाइब्रेरी, माई स्क्रिप्ट एंड वॉल्यूम प्रोफाइल। तो मैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर गया और कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर मैं डोजी की बात करूं तो सिर्फ मैंने अगर डोजी को क्लिक किया तो मैं बाहर निकल कर आया, तो जहां जहां भी डोजी बनी हुई है उन्होंने वहां पर उसको मान लिया और यहां पर आइडेंटिफाई करके दिखा दिया। अब उसके बाद में अगर मैं सिर्फ डोजी को छोड़ दूं और बाकी सारे ही ले लूं, तो यहां पर जैसे हम एनगल्फिंग पैटर्न की बात कर रहे थे, एनगल्फिंग बेरिश, एनगल्फिंग बुलिश, और मैं इन दोनों को अगर मैं यहां पर लगा दूं तो आप ये देखो, जो मैं इस वाली की बात कर रहा था यहां पर बेरिश, यहां पर ये बुलिश एनगल्फिंग है, तो बुलिश वाली हमारी ग्रीन कलर में आ जाती है और ये बेरिश वाली हमारी रेड कलर में आ जाती है। तो यहां पर हमारा आया, ये बुलिश मानी गई, यहां पर ये बेरिश थी तो ऊपर से नीचे आ गया, यहां से फिर ये ऊपर गया, ऊपर से यहां पर ये कैंडल बनी बेरिश एनगल्फिंग की, तो फिर नीचे आ गया प्राइस। इससे पहले जब यहां पर ये बेरिश लगातार बन रही थी तो ये प्रेशर था, फाइनली चीजें नीचे आ गई, और इससे पहले यहां पर बेरिश बना लेकिन वो मिडवे के बाद ऊपर निकल कर चली गई, यहां पर बुलिश बना तो एक अच्छी रैली आई। तो इस तरीके से इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करना आसान है। अब करना क्या है हमें इन सब चीजों में, जैसे मैंने यहां से सारे हटा दिए, मैं यहां से इसको भी हटा देता हूं, फिर उसको यहां से अलग से आइडेंटिफाई करते हैं।
तो आपको कौन किसी कैंडल को क्या कहते हैं और वो किस तरह की होती है, उसका करना कितना आसान है। आप यहां पर ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न पर क्लिक कर लो। ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पर ये बहुत सारे लग जाएंगे। इसमें इन्होंने क्या क्या या क्या किया होता है कि ये हटाया होता है इनको जितने भी यहां पर चाहिए ना। तो मैंने क्या किया, बेसिकली इसके ऑल पैटर्न्स की सेटिंग्स में गया। सेटिंग में जाकर मैंने क्या किया, डार्क क्लाउड कवर, डोजी स्टार, डाउन साइड गैप एंड उसके बाद में इवनिंग डोजी स्टार, इवनिंग स्टार, तो ये सारे मैं अगर जितने भी लगाता चला जाऊंगा यहां पर ये बताता चला जाएगा। जिसके भी ऊपर आप जाकर क्लिक करोगे उसके आगे इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। तो इनको यहां से डिटेल को देखो, इनके एक बार साइज को देखो और इनको समझने की कोशिश करो। जैसे यहां पर एच लिखा हुआ है, एच मींस हैमर। हैमर की स्टाइल कैसी है, हैमर बिल्कुल एग्जैक्टली हैमर जैसा होता है। इसके सिर्फ नीचे एक विक होती है और ऊपर कोई विक नहीं होती। ये एक हैमर माना जाता है क्योंकि इसकी शेप हैमर जैसी होती है। इससे पहले अगर आप जाओ, दूसरा यहां पर बताया इन्होंने बेरिश एंगल्फिंग, जो मैंने बेरिश बताया कि ऊपर से नीचे आने की तरफ के चांसेस होते हैं, जो आया भी, यहां पर ये टॉप बन गया। इसके बाद यहां पर बना हुआ है ये, अगर इसको देखोगे तो ये डोजी स्टार है। डोजी स्टार क्यों कहते हैं इसको, कि इसमें डोजी तो है, अनसर्टेनिटी है, लेकिन जो क्लोजिंग और ओपन वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ है। तो इसकी शेप ऐसी होती है। इनको शेप को ना यहां पर इस तरीके से पहचानना बड़ा आसान होता है। अब जैसे ये डोजी स्टार है, ये डोजी स्टार क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ है और ग्रीन में बंद हुआ है तो ये बुलिश है। और यहां पर अगर देखोगे तो ये बेरिश है। अगर डोजी स्टार के बेस पर यहां खरीदें जो कि बुलिश कैंडल है, और डोजी स्टार यहां के बेस पर बेचें, तो अपने आप में ये एक पैटर्न बन गया और इसने एक अच्छा खासा गेन भी इस तरीके से दिखा दिया। सेम वे में अगर आप इससे पहले देखोगे, अगर यहां पर बेरिश एंड बुलिश एंगल्फिंग तो बहुत सारी निकल कर आती हैं। तो यहां पर जैसे डोजी स्टार है, डोजी स्टार यहां पर फिर से बना और डोजी स्टार के बाद क्या हुआ, मार्केट में एक रैली आ गई और ऊपर जाकर डोजी स्टार फिर से बना यहां पर, तो यहां पर ये रैली हमारी खत्म हो गई। तो यहां पर अगर डोजी स्टार काम कर रहा है तो हमने क्या करना है कि यहां से बाकी सबको हटा दो और सिर्फ डोजी स्टार को रख लो। बाकी सबको यहां से एक बार हटा देते हैं और हटाने के बाद में फिर देखते हैं कि ये चीजें कितना काम करती हैं। एनगल्फिंग को रहने देते हैं क्योंकि एनगल्फिंग एक बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न होता है। ऊपर और नीचे की तरफ में हैमर्स को हटा देते हैं और ये बहुत सारे हैं, आप एक एक करके सबको देख सकते हो, बहुत आसान है समझना। तो डोजी स्टार के बेस पर यहां लिया, यहां पर हम निकल गए, पैसे बन गए। उसके बाद में डोजी स्टार के बेस पर हमने यहां पर लिया और यहां पर निकल गए, ये भी हमारा कामयाब रहा। उसके बाद में डोजी स्टार यहां पर देखो परचेज हुआ एग्जैक्टली यहां पर, और क्या रिजल्ट निकल रहा है देखो, डोजी स्टार यहां पर भी था, डोजी स्टार यहां पर भी था, तो यहां पर लिया, हम होल्ड करके बैठ सकते हैं। थोड़ा सा और नीचे आया लेकिन फाइनली ऊपर चला गया और अभी तक डोजी स्टार ऊपर की तरफ यहां पर नहीं बना है। तो अगर नहीं बना है तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से यहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन इसने एंट्री तो अच्छी दिला दी ना। सेम इसने एंट्री यहां पर दिला रहा है, जो डोजी स्टार ये यहां पर शो कर रहा है, तो ये भी एक अच्छी एंट्री दिला रहा है। हम एक बार नेक्स्ट चार्ट में चलकर देखते हैं। नेक्स्ट चार्ट में चलकर देखें, डोजी स्टार यहां दो बने, उसके बाद नीचे आ गया और यहां पर एंगल्फिंग पैटर्न बना और उसके बाद में ऊपर डोजी स्टार बना, डोजी स्टार ऊपर बना, फिर नीचे आ गया। तो ये थोड़े से चीजें आसान कर देती हैं और आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। अब जैसे यहां पर एक डोजी स्टार बना, आपने इसके बेस पर परचेज किया, यहां पर एक डोजी स्टार बना, आपने इसके बेस पर सेल कर दिया, तो यहां पर ये गेन आ गया। इससे पहले क्या हुआ, यहां पर आप देखोगे तो जहां पर पहले एक बार बाइंग करनी होती है हमें, अब डोजी स्टार के बेस पर हमने यहां पर बाइंग की और डोजी स्टार के बेस पर हमने यहां पर निकल गए, तो ये भी अच्छा गेन आ गया। तो बाकी को अगर एक बार हटाकर देखोगे ना, तो डोजी स्टार अपने आप में बाकियों से ज्यादा अच्छा काम करता है। देखो, यहां खरीदा हमने, यहां पर बेच दिया, उसके बाद में हमने यहां खरीदा और यहां पर बेच दिया डोजी स्टार में, उसके बाद में हमने वापस से इसको खरीदने का मौका नहीं दिया। हम नेक्स्ट चार्ट पर चलकर देखते हैं। एक्सो नोबल में डोजी स्टार यहां पर खरीदा और यहां पर बेच दिया, ये आसान था। देखो, इससे पहले भी क्या हुआ, यहां पर इसने बेचने के लिए बोला लेकिन खरीदने के लिए इससे पहले कहां बोला, यहां पर खरीदने के लिए बोला, यहां पर बेचने के लिए बोला, तो ये भी एक बार अच्छा काम किया। इससे पहले यहां इसने खरीदने के लिए बोला, यहां बेचने के लिए बोला। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, मतलब अपना कुछ माइंड ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, पहले से बनी बनाई चीजें हैं कि हमने यहां पर खरीदा, यहां बेचा, फिर हमने यहां पर खरीदा फिर बेचा, यानी कि यहां जो खरीदा होगा यहां बेचने के लिए अच्छा गेन आ गया। उससे पहले एक बार चलकर देखते हैं, हमने यहां खरीदा, यहां पर ऊपर थोड़ा सा बेच दिया। तो ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, आप चीजें सीख सकते हैं। जैसे डोजी स्टार में हमने यहां खरीदा, यहां पर बेच दिया, उसके बाद में यहां खरीदा था लेकिन पेंडेमिक आ गया, नीचे आ गया, तो उसकी वजह से अब इस पेंडेमिक में तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अदरवाइज यहां खरीदा, उसके बाद में एक रैली आ गई और यहां पर हमने खरीदा, यहां खरीदा, यहां खरीदा, यहां रैली आ गई। ये पेंडेमिक वाला टाइम है, लेकिन उसके बाद भी इसने यहां पर बेचने के लिए बोला, उससे पहले नहीं बोला। ये एक आसान से तरीके हैं चीजों को आइडेंटिफाई करने के। अगर हम चीजों को आइडेंटिफाई कर पाए तो थोड़ा सा आसान होता है। जैसे ऊपर से नीचे आया, यहां पर इसने डोजी स्टार बनाया खरीदने के लिए और ऊपर तक अभी तक नहीं बनाया, तो इससे हमें आसानी से पता चल जाती है
कौन सी चीज को क्या कहते हैं, आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करना जरूरी है, आसान है। जैसे इवनिंग स्टार की बात करें तो इवनिंग स्टार किसे कहते हैं, यहां पर रेयरली बना है, कोई बना ही नहीं है इसमें पूरे में इतने लंबे टाइम से, तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और जैसे हैमर की बात करें तो हैमर हमारा अक्सर बनता है, हैंगिंग मैन भी बनता है। जैसे हैमर, ये सारे हमारे हैमर्स हैं, ये हैमर था, ये हैमर था। उससे नेक्स्ट चार्ट में अगर हम देखें तो देखो ये सारे हमारे हैमर्स हैं, ये हैमर्स की शेप्स हैं। तो हैमर की शेप किस तरह की होती है हमें यहां से चेक करके पता चल जाएगा। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कैंडल स्टिक्स चार्टिंग टेक्निक्स में, उतना ज्यादा अच्छा काम होगा। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ऑफ कोर्स फिर उतने ज्यादा पैसे भी बनते हैं। तो ऊपर से नीचे आके यहाँ हैमर बना, उसके बाद ऊपर चला गया, यहाँ हैमर बना, उसके बाद चार्ट प्राइस ऊपर चला गया। फिर ये हमारा निप्पो एसेट मैंने, ये हमारा चार्ट पैटर्न बना। हेवेल्स देखो कितना ऊपर अच्छी रैली करके गया, यहाँ हेवेल्स बना, यहाँ से भी ऊपर की तरफ रैली आई। उसके बाद में हैमर नहीं बना यहाँ पर, यहाँ हमारे हैमर्स बने फिर ऊपर गया। और उसके बाद यहाँ हैमर बना, ये पेंडेमिक वाला टाइम था, यहाँ बना था तो प्राइस ऊपर गया था। उसके बाद हमारा हैमर, फिर नेक्स्ट हैमर देखते हैं हम लोग, ये हमारा हैमर बना, यहाँ से ऊपर चला गया। उसके बाद नीचे आते हैं और चार्ट पैटर्न्स देखते हैं, यहाँ हैमर बना, फिर यहाँ से ऊपर रैली आ गई। उसके बाद हम और देखते हैं कहाँ पर हैमर बना, यहाँ हैमर बना, ये फिर पेंडेमिक वाला टाइम था। इस पेंडेमिक वाले टाइम में देखो कोई कुछ नहीं कर सकता, ये टाइम थोड़ा सा ऐसे ही आया। यहाँ हैमर बना, हैमर बनने के बाद में नीचे आया लेकिन वापस से ऊपर चला गया प्राइस। और ये हमारा फिर यहाँ हैमर बना, ये नीचे आया लेकिन फाइनली ऊपर, उसके बाद गया पेंडेमिक, उसके बाद आ गया था। यहाँ हैमर बना, फिर नीचे से ऊपर जा रहा है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां पर भी हैमर बने हैं, आप ये देखो यहाँ हैमर बना ऊपर गया, यहाँ हैमर बना ऊपर गया। तो इन सब चीजों को यहां से चेक करो और यहां से चेक करके थोड़ा सा आसान होगा। मैं इन सब चीजों को लेकर अलग से स्पेशली एक एक करके सारे चार्ट पैटर्न्स के बेस पर आपको बताऊंगा। इन हैमर्स के बेस पर हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, कहां एंट्री करनी चाहिए, कहां एग्जिट करना चाहिए। लेकिन हैमर कहां बन रहे हैं उस चीज को आइडेंटिफाई करना यहां पर आसान हो जाता है, थोड़ा सा क्या बहुत आसान हो जाता है। ये हैमर्स बने, ऊपर चला गया प्राइस, यहां हैमर बना, ऊपर गया, फिर हैमर बना, फिर ऊपर गया, ये बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, कल सैटरडे इवनिंग विद विवेक में मिलेंगे, जिसमें मैं आपको अपनी लाइफ के जो लेसन्स हैं कुछ वो बताऊंगा और आपके सामने शेयर भी करूंगा चीजों का कि इंपैक्ट आता कैसे है। और फिर संडे को हमारा चार्ट ऑफ द वीक आएगा और उसके बाद में हमारी रेगुलर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस आएंगी। एवरीडे 5 o'clock हमारी वीडियोस आती हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करने से हम अपनी वीडियोस को मिस नहीं करते और थोड़ा सा हमारे लिए ईजी हो जाता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मजे करो यार।